फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग जो क्लास 10th का मैथ है इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का जो रियल नंबर्स आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसका हल क्या होगा? इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जब भी आए, जैसे यहाँ पर हो सकता है 3q+1 या फिर 4q+1 4q+ जैसा भी होता है, तो इसमें सबसे पहले ऐसा ही किया जाता है। क्या किया जाता है? माना ए कोई, क्या इसमें लिखा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ पर 6 दिया है, 6 b बराबर 6 एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तब यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या हो सकता है? a बराबर BQ+R। ए बराबर क्या होता है? BQ+R, जहाँ 0 < R B होता है। तो अर्थ अब इसमें a बराबर हमने कोई पूर्णांक माना है, b का मान कितना? 6। तो ये होगा a बराबर BQ+R हो जाएगा, जहाँ r के संभव मान बराबर, यहाँ पर देखो q का मान कितना है? 6। तो जो b का मान होगा वो 6 से कम होगा, 6 से कम अर्थात 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 और बस इतना ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर b का मान है जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा होता है r का मान। तो ये संभव मान है, ठीक है। तो इसलिए a बराबर क्या हो सकता है? a बराबर हो सकता है 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए a के संभव मान बराबर 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखो, चूंकि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए a बराबर 6q, 6q+2, 6q+4, 6q+4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। अब देखो a बराबर 6q यानी 6q+0, 6q+2, 6q+4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, अर्थात यह सम संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन हमें ये सब सम पूर्णांक होंगे, लेकिन हमें विषम पूर्णांक चाहिए। तो इसलिए a बराबर क्या हो सकता है? देखो, जब ये नहीं हो सकता तो बचे हुए हो सकते हैं 6q+1 या 6q+3
या 6q+5। तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से समझते हैं क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो माना ऐसे मानते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर जितना भी यहाँ पर दिया हो वो 6 एक धनात्मक पूर्णांक है। b का अर्थ है जैसे कोई भी a बराबर होगा वो पूर्णांक 6 से बड़ा होगा, 6 से ग्रेटर देन होगा या 6 के बराबर भी हो सकता है। जैसे a बराबर अगर 6 × 1 + 0 कर सकते हैं तो a बराबर b2+r हो गया। अब a बराबर 6 × 1 + 1 कर सकते हैं तो ये 7 हो जाएगा, यानी a का मान 6 से बड़ा या 6 के बराबर होगा। तो इसकी जो ये b बराबर है इसका यही अर्थ है। तो माना a एक धनात्मक, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो जहाँ या फिर तथा b बराबर 6 एक धनात्मक पूर्णांक है तो युगल विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या होता है, a बराबर b2+r, जहाँ a 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, तो a बराबर क्या होगा 6q+r अगर है तो जहाँ r के संभव मान क्या होंगे 6 से कम, 0 1 2 3 4 5 तक 6 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अब a के संभव मान क्या हो जाएंगे 6q+0, यानी r के मान 1 2 3 अलग अलग करके 5 तक रखेंगे। तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमें पहले ही बताया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसलिए a बराबर 6q, a के बराबर 6q+2, a बराबर 6q+4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से विभाज्य अर्थात ये सम पूर्णांक होंगे। तो बचे हुए पूर्णांक जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 है ये क्या हो जाएंगे, तो ये a के मान हो जाएंगे। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के कोई और भी क्वेश्चन है वो आप लोग इसी जो आप लोग ये जो हमने ये भाषा लिखी है बिल्कुल सेम भाषा लिखकर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनमें शेयर करें। और जो भी आपके फैमिली और रिलेटिव्स में जो भी आपके संबंधी हैं उन्हें ये वीडियो अवश्य शेयर करें यदि कोई क्लास 10th में है। और यदि आप लोग 10th में नहीं हैं तो अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के लिए समझाने के लिए आप लोग इसे समझ सकते हैं और उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इतने अच्छे से समझाया डिटेल से आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना क्या है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जब कहीं समान संख्या वाले और क्या है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं और कहीं अधिकतम संख्या पूछी जाती है तो HCF निकाला जाता है, समान संख्या वाले स्तंभों में और अधिकतम संख्या। तो ऐसे कुछ वर्ड मिल जाए जब समान संख्या और अधिकतम वाले तो आपको HCF ज्ञात करना है। तो फिर अब पूछा क्या गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है इसमें 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना है तो 6 से 16 तथा दूसरी 32 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो मासा या महत्तम समावर्तक होगी। तो चूंकि 616 ग्रेटर देन 32 इसलिए
इसलिए 32 का आप लोग 616 में भाग दे सकते हैं। तो 32 एंड 32 बन गया 32। तो अब आपको जो 8 शेष बचा है वो फिर से इसमें 32 में भाग देना है। तो 4 4 बार जाएगा तो आपका शेष 0 आएगा। तो इसलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या हुआ, या इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः इसे दोहराएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, पुनः क्या होगा, फिर से 32 में भाग दिया है तो 32 बराबर 8 गुणा कितना 4 प्लस 0। अब चूँकि r बराबर 0 इसलिए HCF ऑफ 616 32 बराबर कितना आएगा 8, जो आपने लास्ट में जिससे भाग दिया है। तो ये आपका हो गया आंसर। और इसे कैसे लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। जब भी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन लगाएं जिसमें समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले, और कहीं लिखा हो कि अधिकतम संख्या क्या है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या है, महत्तम यानी ज़्यादा संख्या वाले, तो अधिकतम संख्या वाले आगे होते हैं तो उसमें HCF ही ज्ञात करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस